बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, तर्जमा, और ज़िना के करीब भी ना जाओ, बेशक वो बुरी बेहयाई और बड़े बुरे का रास्ता है। मोहतरम नाज़रीन, क्या आपको मालूम है इस कायनात में सबसे पहले किस बदबख्त शख्स ने जिना की इब्तिदा शुरुआत की थी? प्यारे भाई बहन, आज के इस मालूमात वीडियो में उस शख्स के बारे में जानेंगे जिना गुनाह कबीरा की इब्तिदा की थी। लिहाजा आप सब नाजरीन से हमारे गुजारिश है, इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिएगा। शुक्रिया। प्यारे बहन भाई, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की नाफरमानी करते हुए सजर ममुआ का फल खाया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को जमीन पर उतार दिया, और फिर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम के यहाँ औलाद पैदा हुई। बाज़ रवायत के मुताबिक हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को 20 अमल ठहरे, जिसमें 40 बच्चे पैदा हुए, और हर अमल के दौरान एक लड़का और एक लड़की पैदा हुई करती थी। प्यारे दोस्तों, ये बात याद रखें कि उस वक्त के कानून शरीयत हमारी आज के शरीयत के कानून से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने के अंदर एक हमल से पैदा होने वाले लड़के की शादी दूसरे हमल के लड़की के साथ कर दी जाती थी, जबकि दूसरे हमल के लड़की के साथ पहले हमल के लड़की से की जाती थी, और एक हमल के बहन भाई आपस में बहन भाई करार पाते थे। फिर इसी दौरान हजरत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ काबिल और हाबिल पैदा हुए। चुनांचे काबिल की बहन अकरमा बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, जबकि जो लड़की हजरत हाबिल अलैहिस्सलाम के साथ पैदा हुई थी वो इतनी खूबसूरत नहीं थी। चुनांचे जब ये बच्चा बढ़कर जवान हुआ और उनके आपस में शादी का वक्त आया, तो काबिल ने हजरत हाबिल अलैहिस्सलाम की बहन के साथ निकाह करने से इनकार कर दिया और कहने लगा कि ये तो बिल्कुल खूबसूरत नहीं है, मैं अपनी बहन अकरमा के साथ ही निकाह करूंगा। ये मामला इस कदर बढ़ा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि दोनों भाई अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर अपनी अपनी कुर्बानी पेश करो। चुनांचे जिसकी कुर्बानी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर कबूल होगी तो वो शख्स अकरमा के साथ शादी करेगा। काबिल खेती बाड़ी का काम किया करता था, जबकि हजरत हाबिल अलैहिस्सलाम बकरियां चराया करते थे, जो एक सख्त और मोहब्बत वाला काम है। चुनांचे हजरत हाबिल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर एक खूबसूरत बकरी का जबह पेश किया, जबकि काबिल ने एक रवी गधा उठाकर जो कि उसके खेत से निकाला था उसने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर पेश किया। चुनांचे उस जमाने के रवाज के मुताबिक आसमान से आग उतरी और उसने हजरत हाबिल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को निगल लिया, जिस पर काबिल कहने लगा कि जरूर मेरे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हाबिल के लिए दुआ की, जिसकी वजह से इसकी कुर्बानी कबूल हुई। फिर इस वाक़े के बाद काबिल हजरत हाबिल अलैहिस्सलाम को मारने की धमकी दी। रवायत के अंदर आता है कि हजरत हाबिल अलैहिस्सलाम काबिल से ज़्यादा ताकतवर थे, लेकिन आपने अल्लाह तबारक व तआला के खौफ की वजह से फरमाया कि अगर तुम मुझे कत्ल करोगे तो मैं तुम्हारी तरफ तुम्हारी कत्ल करने के लिए हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि क़यामत के दिन तू मेरे गुनाह के साथ आए। चुनांचे एक दिन काबिल ने गुस्से में आकर हजरत हाबिल अलैहिस्सलाम को सर पर पत्थर मारा, जिससे आपकी मौत हो गई। चुनांचे हजरत हाबिल अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के बाद काबिल बहुत परेशान हुआ और हजरत हाबिल अलैहिस्सलाम की लाश को अपने कांधे पर उठाए कई दिन तक मारा फिरता रहा। फिर एक दिन उसने देखा दो कौवे आपस में लड़ रहे थे, एक को उस लड़ाई में हलाक हुआ तो दूसरे कौवे ने जमीन को पंजों और चोंच की मदद से खोदने लगा और मरे हुए कौवे को जमीन के अंदर डाल दिया और ऊपर पंजों और चोंच की मदद से मिट्टी डाल दी। चुनांचे काबिल ने जब कौवे की कब्र को देखा तो अफसोस करने लगा, मैं अपनी भाई की लाश को न छुपा सका। चुनांचे फिर उसने भी ऐसी तरह से
किया और हजरत हाबिल अलैहिस्सलाम के लाश को जमीन के अंदर दफन कर दिया और काबिल अपनी बहन अकरमा को लेकर वहां से चला गया। चूंकि मसलन शैतान इसके पास आता रहा और उसको इस बात से डराता था कि तुम्हारा बाप तुम्हें कत्ल कर देगा, लिहाजा वो अपनी बहन को लेकर वहां से दूर कहीं जाकर वादियों के अंदर बस गया। और उस वक्त वाक़ये के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा मकमूल रहा करते थे और आप अल्लाह तबारक व तआला से दुआ किया करते थे कि या अल्लाह तबारक व तआला मुझे वारिस अता फरमा दीजिए। चुनांचे इसी दौरान आपको हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बसारत मिली, तुम्हारे दुआ कबूल हुई, तुम्हें बेटा होगा। आखिर बेटा पैदा हो गया, उसका नाम हजरत शीस अलैहिस्सलाम रखा गया। जिसे ही बेटा पैदा हुआ था, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बचपन ही से उनकी तरबियत पर खास तवज्जो दी और हजरत शीस अलैहिस्सलाम को तमाम मालूमात से आगाह किया। चुनांचे जब हजरत शीस अलैहिस्सलाम जवान हुए तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बाद इनके मोमिनों और खलीफा मुकर्रर किया और उन्हें इस बात का हुक्म दिया कि वो अपने भाई काबिल और उसके औलाद से दूर रहे और मोमिनों की इस जमात को भी इससे दूर रखें। चुनांचे फिर इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम के वसाल के करीब आया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम वसीहत करते हुए इस दुनिया से कूच फरमा गए। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला के मकसद फरिश्ते नाजिल हुए और उन्होंने हजरत शीस अलैहिस्सलाम को हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दफन करने का तरीका बयान किया। चुनांचे हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने इसी तरह से किया। फिर इसके कुछ अर्स के बाद आपकी वालिदा हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया। उस वक्त के बाद जिनाह की इब्तदाई हुई। उसके बारे में बनी इसराइल के रवायत के अंदर मिलते हैं कि काबिल और उसके औलाद एक वादी के अंदर रहा करते थे। चुनांचे एक दिन शैतान उसके पास एक गुलाम की सूरत में आया और एक शख्स के यहाँ हजरात पर काम करने लगा। थोड़ा अरसा गुजरने के बाद अचानक वो गुलाम अजीब व गरीब काम करने लगा और तरह तरह के और नए नए लिबास तैयार करने लगा और उनको मज़ामीन में गाने बाजे की अलावा भी बनाकर दिखलाने लगा और इनको ऐसे ही आवाज़ सुनाई दी उनके आलात पर जो उन्होंने आज से पहले कभी नहीं सुनी थी। चुनांचे वो लोग पहले ही हक से दूर थे। वो और फस व मफूर के अंदर मुब्तला हुए और उन्होंने अपने एक दिन ऐद का मुकर्रर किया जिसके अंदर उनकी तमाम औरतें बरहना लिबास पहनकर और ज़माना जाहिलियत की औरतों की तरह नीम अरिया लिबास पहना कर रहा करती थी और मर्दों से इख्तलाफ किया करती थी। हजरत शीस अलैहिस्सलाम के साथ रहने वाले मोमिन दूर ही से उन गाने बाजों और मुजाहिरीन की आवाज़ को सुना करते थे। एक दिन उनमें से एक मोमिन शख्स के दिल के अंदर ख्याल आया, क्यों न जाकर देखा जाए ये आवाज कैसी है। फिर मोमिन शख्स ने चोरी छुपके वहां से हिजरत की और ईद के दिन जिस दिन काबिल और उसके औलाद फस्त व फोर में मुब्तला होते थे, वो शख्स वहां जा पहुंचा और उसने वहां पर जाकर औरतों को देखा कि वो बहुत ज्यादा हसीन व जमील थी। उस हवाले से रवायत के अंदर आता है कि हजरत शीस अलैहिस्सलाम और उसके साथ जो मोमिन की जमात थी उनके मर्द बहुत ज्यादा हसीन व जमील और खूबसूरत थे और इनके साथ जो औरतें थे वो बजाहिर इतनी ज्यादा हसीन व जमील नहीं थी, जबकि काबिल की औलाद के अंदर मराद इतना ही बदसूरत थे जबकि उनके औरतें और लड़कियों बहुत ज्यादा हसीन व जमील थी। चुनांचे वो मोमिन नौजवान उस लड़कियों के हुस्न व जमाल से बहुत ज्यादा मुतासिरा हुआ। फिर जब वो शख्स वापस आया तो उसने चोरी छुपके देखकर मोमिन को भी उस हवाले से खबर दी। चुनांचे फिर आहिस्ता आहिस्ता मोमिन के लोगों में से बास कमजोर ईमान के मोमिन बहकने लगे और जाकर काबिल के किबले के अंदर जाकर वहां पर उनकी औरतों के फितने में मुब्तला होते हुए गए और यूं फस्दे व फोर करने लगे और आपस में जिनाहकारी करने लगे, जिससे जिना जैसे कबीरा गुनाह की इब्तिदा हुई।
روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت سیس علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومن کی تعداد بہت کم ہو گئی تھی، جبکہ قابیل کا گروہ بہت زیادہ طاقتور ہو چکا تھا۔ چنانچہ وہ اپنے بستیوں کے اندر بھی فتنہ فساد پھیلاتے اور اپنی بستیوں سے باہر نکل کر حضرت سیس علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومن کو قتل کر دیا کرتے اور ان کو طرح طرح کی تکلیفیں اور ایذائیں دیا کرتے تھے۔ یہ تمام روایت بنی اسرائیل سے مل گئی ہے، جس کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم بنی اسرائیل کی روایت میں سے کوئی روایت سنو تو نہ اس کو تصدیق کرو نہ اس کی تکذیب کرو، بلکہ یہ کہو کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا ہم اس پر ایمان لائے۔ محترم ناظرین، اگر حقیقت حال پر غور کیا جائے تو زنا کی ابتدا اسی وقت سے ہوئی تھی کہ جب قابل اپنے بہن اکرمہ کو لے کر وہاں سے رخصت ہوا تو اپنے بہن اکرمہ کے ساتھ ناجائز رسم و رواج قائم کر کے اس نے اپنے اول و اولاد پیدا کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے تمام مسلمانوں کو زنا جیسی لعنت سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمائے اور شریعت محمدیہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب تمام مسلمانوں کو اپنی حفاظت و امن میں رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔